नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी आज से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं इधर बिहार में पीएम मोदी पर राहुल गांधी की रैली में आज एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा की रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ में दिन भर की कई और भी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे उस खबर से जो अमेरिका को चुभ रही होगी। देखिए रिपोर्ट। India and Japan are two important countries in Indo-Pacific, two very important countries in Quad. So when they meet, they would be discussing about, the leadership would be discussing about the geopolitical situation and also the geo-economic situation. भारत जो कल तक दुनिया के लिए एक कहानी था, आज वो भारत एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे देखकर हर नजर हैरान है। भारत वो देश जहां सूरज की पहली किरण सिर्फ ज्ञान देती थी, आज वही सूरज तकनीक, ताकत और कूटनीति का प्रकाश दुनिया भर में फैला रहा है। दुनिया की कूटनीति के नक्शे पर आज भारत सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसकी गूंज टोक्यो से लेकर बीजिंग तक सुनाई देने वाली है। दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए जापान की धरती पर कदम रखने वाले हैं। उस जापान पर जिसके साथ भारत का रिश्ता सिर्फ साझेदारी का ही नहीं बल्कि रणनीतिक गठबंधन का भी माना जाता है। पीएम मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी टोक्यो में भारत जापान के 15वें वार्षिक सम्मेलन में जापानी पीएम शिगेरो इशिबा के साथ हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। पीएम मोदी की 7 सालों में ये पहली जापान यात्रा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की पीएम इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। पीएम मोदी का जापान के पीएम से होने वाली हर एक मुलाकात सिर्फ हैंडशेक ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक हैंड होल्डिंग के रूप में भी देखी जा रही है। ये सिर्फ एक शिखर सम्मेलन ही नहीं बल्कि भविष्य का ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है जो भारत के कद और हद दोनों को विस्तार देने में मददगार साबित हो सकता है। यानी अब भारत सिर्फ सपना नहीं देखता है, भारत अपने सपनों को सच्चाई में तब्दील भी करता है और कूटनीति के शतरंज पर दुनिया को एक एक चाल का जवाब भी पेश करता है। India and Japan, we have excellent relationship. We have excellent political relationship, business relationship, and of course people to people connect. If you go in this country, any part of this country, you will see an India connect, any part of this country. So we have a very solid base on which we are building our relationship, working on each of these elements. And this is the time to take a review of the progress we have made and to come up with a roadmap to take the relationship further to the next higher level in coming 10 years. So this visit, this annual summit is a great occasion to review that relationship and also take it to a new higher level or partnership. पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका का भारत विरोधी नीतियों के बीच भारत और जापान का एक साथ आना सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब भी है जो आने वाले दशकों तक दोनों देशों की दिशा तय करेंगे। जापान के पीएम के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई मुद्दों पर बात बन सकती है जो भारत को डिजिटल की रेस में एक रफ्तार दे सकती है। दुनिया जानती है कि आने वाला समय सेमीकंडक्टर का है। स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक हर टेक्नोलॉजी की जान है ये चिप और भारत ने तय कर लिया है कि वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा।
और जापान इस क्षेत्र में महारत रखता है और भारत के पास है विशाल मार्केट और स्किल। दोनों देशों का गठजोड़ इस रेस में अमेरिका और बाकी प्रतिस्पर्धियों को सीधी चुनौती देगा। जापान के साथ डील भारत की टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है। See, in India's spatial strategic and global partnership has the entire spectrum of relationship. It is not only bilateral, it also plurilateral, multilateral. So in the plurilateral framework, Quad is an important framework, important group of 4 like-minded countries coming together with a concrete, positive proposals to build a relationship for the peace, stability and prosperity of Indo-Pacific region and beyond. So when two important leaders of Indo-Pacific, India and Japan, when they meet, and in this, particularly in this geopolitical situation, they will talk about the entire spectrum of geopolitical issues. And of course, Quad is a very important topic that will be covered in the discussions. भारत और जापान की सुरक्षा साझेदारी पहले से ही क्वाड फ्रेमवर्क के तहत मजबूत है, लेकिन इस बार इसे एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और मरीन सिक्योरिटी में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में भी साझेदारी से भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से लेकर ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश तक जापान भारत का भरोसेमंद पार्टनर भी रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों की मिठास को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी जापान की यात्रा के बाद सीधे चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शंघाई में होने वाली एससीओ शिखर बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी का जापान के बाद चीन दौरा भारत के लिए वैश्विक कूटनीति और व्यापार में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के इतर वो कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2022-23 में एससीओ की अध्यक्षता भी कर चुका है। एससीओ का मुख्य सम्मेलन 1 सितंबर को होगा। पीएम मोदी का जापान से चीन तक का ये सफर सिर्फ किलोमीटर में ही नहीं मापा जाएगा, इसे भारत की कूटनीतिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव में मापा जाएगा। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी की ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि भारत वो शक्ति है जो आने वाले समय में वैश्विक मंच की पहचान तय करेगी। अगली खबर बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट में